जो लंबा वाला हार था मेरे पास, वो इसने मुझे दिलाया नहीं था। मेरे पास जो जेवर थे वो मैंने दिए, उसके बदले में हमने वो कन्वर्ट करवा लिया था। हमें वो उसको दोबारा उसमें हमें मिल गया था, तो वो था। तो ये मेरी कितने टाइम की मेहनत थी, मैंने बचा के रखा हुआ था, अभी भी बच जाता। फिर मैंने कहा लोगों की ना बहुत निगाह हो गई है, मेरा मेरा मेरा। वो तो उसी, मैंने कहा ना मेरे को मकान से कुछ नहीं मिला था, मकान तो कोड़ियों के भाव बिका था। उसमें भी मैंने 4-5 लाख रुपए समझो निकाल दिया था। कुछ एक 1-1.5 महीना चला होगा, बाकी अपना निकाला था और आधा जेवर निकाला ही नहीं था। 11 लाख रुपए होते कितने हैं? मैंने 4-5 लाख रुपए तो देने में SBI का, SGFC का, होम क्रेडिट का, पता नहीं किस 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 स्कूल की साल भर की फीस, पता नहीं कहाँ कहाँ दिया। फिर मकान शिफ्ट किया, फिर एक आधे महीने हम खाने का भी थोड़ा संभाल लिया, एक आधे महीने खाने को भी तो करेंगे ना। तो तभी 2 महीने के अंदर ही फिर दोबारा जो मेरे पास जेवर निकाल के लाई थी वो दोबारा रखना पड़ गया, जिसमें से आधा जेवर मेरे पास था भी नहीं। मैंने कोई फालतू चीज़ें नहीं अपनी कोई करी, आपके सामने अभी भी है। कितना फालतू करती हूँ, कोई मेकअप करती हूँ, या मेरे पास बहुत कपड़े हैं, ये कहता था बहुत कपड़े खरीदती है, बहुत खाती है, बहुत वो करती है, ऐसे मुझे बोलता था। अब जो कुछ है सामने ये देख ही रहे, कोई फालतू का। और मैं ये उस टाइम भी मैं ऐसे ही थी जैसे आज हूँ ना, उस टाइम पे भी बचा बचा के चलती थी। कभी 100-150-200 रुपये का सामान ले लिया, या 400-500 रुपये का सामान ले लिया, वो भी चीज़ के अकॉर्डिंग, जब ज़रूरत है, जैसे सर्दी है कोई चीज़ ज़रूरत है, और सालों का है, मैं तो बच्चे के कपड़े अभी तक पहन लेती हूँ, बताओ, उसका स्वेटर या कुछ पुरानी चीज़ जैसे होता है तो पहन लेती हूँ। ये तो नहीं चलेगा ना, ये उस टाइम भी कर लेती थी। जैसे एक इसने एक कपड़ा लिया तो सालों साल चल रहा है, तो इसकी सोच, क्योंकि कमाना पड़ेगा ना, कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, तो कमाना ना जाना पड़े, उसी में गुजारा कर लो। प्यार है जिसको लोग कहते हैं, जो प्यार होना चाहिए। साथ बैठ के शाम को रोटी खा लो, 9 बजे निकलो, 6 बजे आ जाओ जी, 7 बज के रोटी खानी है। कोई त्यौहार है जी, छुट्टी करके काम आ रहा है, फ़ोन कर रहे हैं लोग, मना कर दिया जी व्यवहार है जी अब, तो भाई फिर तो एक कमरे के मकान में रहेंगे ना। मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं, कहाँ कहाँ लड़कों ने गलती नहीं करनी है, कहाँ कहाँ इसने गलती करी है जो सारे लोग लड़के करते होंगे और जो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आज अगर ये गाड़ी दूसरी वाली भी दिलवाई थी, वो तो उठा के ले गए थे। पहली वाली को तो मैंने वो गोल्ड दे के और तब मैंने किया था आराम से। मैंने कहा हमारा कोड़ियों के भाव नहीं बिकता, हम किराए पे जाते, 1-1.5 लाख रुपए होता, मैं तो 50,000 रुपये होता, 10-15 नहीं जी 10,000 का मकान। आज भी मुझे कहते हैं 8,000 10,000 का नहीं मिलता, नहीं मिलता। एक कमरे का मिलता है, वो भी 10-12,000 रुपये मिलता है, एक कमरे का मकान। एक कमरे के मकान में सिर्फ गंदगी होती है, आप अच्छे से नहीं रह सकते, सिर्फ गंदगी होती है, गंदगी। बड़े मकान में कोई गंदगी नहीं होती, सेट होता है। एक कमरे के मकान में आप टोटली सामान बिखरा हुआ होगा, एक के ऊपर एक चढ़ा होगा, गंदगी होगी, टोटली गंदगी, और आप उसमें काम ही करते रहोगे, बैठोगे नहीं। ठीक है, मैं कहती हूँ सबको करना चाहिए। अगर घर में 4 लोग हैं ना, 4 लोगों को काम करना चाहिए। चलो अगर लेडीज़ है भाई, वो तो 2-3 बंदे अगर आदमी है घर बाहर जाएंगे, अगर वो घर में भी सारा काम कर रही है, सफाई बर्तन कपड़े कर रही है, तो एक तरह से वो भी तो काम कर ही रही है ना। अगर ये बाहर वाले से किसी से करवाओगे खाने का कुछ के, तो वो एवरेज उतनी आ जाएगी जितना आप कमाने जा रहे हो। अब खाना, अच्छा अगर आप काम वाली लगाते हो, वो 1,000-2,000 रुपये लेती है, खाना बनाने वाली वो 4-5 हज़ार रुपये लेती होगी आराम से, कपड़े धोने वाली भी लेती है, तो इतना तो एक लेडीज बता ही लेती है ना घर में काम करके। ये नहीं इसको लगा, कहता मैं खिला रहा हूँ, मैंने खिलाया भी तो, उन्हें रोटियां भी तो खाई है। मैं बोझ है और बहुत चीज़ें मेरे को याद आती है ना, तो मैं कहती हूँ मैं कितनी नफरत दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती होंगी ना, तो वो सुनील से करती होंगी। दूसरा इसके बाद इसके घर वालों से करती हूँ। सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ ना, सबसे ज़्यादा नफरत वो सुनील से करती हूँ। मैंने इसको बहुत समझाया और मैं इसकी गलतियां बता रही हूँ आज भी। जैसे कोई भी चीज़ है, मनहूस है, और कोई काम नया कर रहा है तो छिपा रहा है, कोई नहीं ऐसे कर रहा है, इस मनहूस है। जैसे मुझे बोला कि मुझसे बोला गया कि मैं जादू टोना करती हूँ। अगर जादू टोना मेरे को करना आता ना, तो सबसे पहले मैं अपना घर बचाती। पालम के घर को वो छोड़ के नहीं आती, मैं अपना घर बचाती, मैं अपने जेवर बचाती। मैं अब मेरे पास इतना पैसा होता, अगर मैं जादू टोना करने वाली होती, मेरे पास पैसा ही पैसा होता, मैं पैसों के लिए मोहताज नहीं होती। मैं अगर मुझे जादू टोना करना आता, या मैं बच्चलन होती, तो मेरे पास सब कुछ होता है। आज मेरा बेटा उबर में जोमेटो में काम नहीं कर रहा होता, रात को मैं जाग नहीं होती, उसको फ़ोन नहीं कर रही होती, रात को काम नहीं कर रहा होता वो।